हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 2011 के यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थिति था, वर्चस्वशाली नहीं था। 2. उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों। सैंधो सभ्यता का धार्मिक दृष्टिकोण मुख्यतः इहलौकिक तथा व्यावहारिक था। इस सभ्यता में मातृ देवी, पुरुष देवता, पशुपति की उपासना के साथ साथ अनेक पशु पक्षियों, वनस्पतियों, वृक्षों आदि की पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। सबसे पहले कपास उपजाने की विधि का ज्ञान सिंधु निवासियों को ही था, क्योंकि यह सबसे पहले सिंधु तंत्र में हुआ था। इस कारण यूनानियों ने इसे सिंडन नाम दिया। अगला प्रश्न है, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। 2. रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों। ऋग्वेद, जिसका समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है, धर्म शब्द विधि के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इसका संबंध नैतिकता से है। रीत का अर्थ विश्व की नैतिक एवं भौतिक व्यवस्था से माना गया है। रीत से तात्पर्य सत्य तथा अविनाशी सत्ता से है। अगला प्रश्न है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किससे हुआ? ऑप्शन ए सार्वभौमिक विधान से हुआ है, बी सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सी सार्वभौमिक आस्था से हुआ है, या फिर डी सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सार्वभौमिक विधान से हुआ है। जैन दर्शन मानता है कि समस्त विश्व जीव तथा अजीव नामक दो नित्य एवं स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बने हैं। जीव चेतन है जबकि अजीव जड़ है। यहाँ जीव का अर्थ सार्वभौमिक आत्मा न होकर व्यक्तिगत आत्मा से है। जैन मतानुसार आत्माएं अनेक होती हैं तथा सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है। इसलिए जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझाकरण मुहैया किया है? ऑप्शन ए भू राजस्व की नई प्रणाली का लागू होना और जनजातीय उत्पादों पर कर का लगाया जाना, बी जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रभाव, सी जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजनों, व्यापारियों और लगान के ठेकेदारों का बढ़ना, डी जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। भारत में 19वीं शताब्दी में हुए जनजातीय आंदोलन के प्रमुख कारण इस प्रकार थे। 1. सरकार ने आदिवासियों के सरदारों को जमींदार का दर्जा प्रदान कर एवं लगान की नई पद्धति को लागू कर उनकी परंपराओं को कमजोर किया। 2. आदिवासी क्षेत्रों में सरकार द्वारा ईसाई मिशनरियों की घुसपैठ कराना। 3. आदिवासियों के बीच महाजनों, व्यापारियों और लगान वसूल करने वाले ऐसे समूह को लादा गया जो बिचौलिए की भूमिका में थे। वन क्षेत्रों में सरकारी नियंत्रण कठोर करने, ईंधन और पशुचारे के लिए वन के उपयोग पर प्रतिबंध तथा झूम और पड़खेती पर रोक। अगला प्रश्न है, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतया इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है? ऑप्शन ए रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना, बी ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना, सी न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना, डी उपर्युक्त ए, बी तथा सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ए, बी, सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है।
कॉर्नवालिस की भूव्यवस्था प्रणाली में जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया तथा 1790 में उनसे 10 वर्ष की व्यवस्था कर दी गई। यही व्यवस्था 1793 में स्थायी कर दी गई तथा जमींदारों तथा उसके उत्तराधिकारियों को शाश्वत रूप से दूसरी दर से भूमि कर देना होगा। भूमि के लगान का 8/9 भाग कंपनी को देना था तथा 1/9 अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। विकल्प में दिया गया है कि कोई भी विकल्प सही नहीं है। अगला प्रश्न है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी एक टिप्पणी सत्य नहीं है। ऑप्शन ए, यह आंदोलन अहिंसक था। बी, उसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। सी, यह आंदोलन स्वतः प्रवर्तित था। डी, इसने सामान्य श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया था। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। प्रारंभिक चरण में यह आंदोलन अहिंसक था, किंतु जैसे महात्मा गांधी और अन्य कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार किया गया तो यह आंदोलन स्वप्रेरित होकर चरम सीमा तक पहुंचते पहुंचते हिंसक आंदोलन में परिवर्तित हो गया था। इससे स्पष्ट है कि यह आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया, क्योंकि तत्कालीन सरकारी दस्तावेजों से ज्ञात होता है कि इस आंदोलन में सरकारी संपत्ति व कर्मचारियों को आंदोलनकारियों द्वारा भारी क्षति पहुंचाई गई थी। अगला प्रश्न है, खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था। ऑप्शन एक, अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। 2, प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए, केवल एक। बी, केवल 2। सी, 1 और 2 दोनों। या फिर डी, ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। वर्ष 1918 में खेड़ा गुजरात में किसानों की फसल नष्ट हो जाने के बाद भी ब्रिटिश सरकार ने लगान में छूट नहीं दी तथा भू राजस्व की उगाही जारी रखी। अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की। इसी पर महात्मा गांधी ने खेड़ा के किसानों के साथ सत्याग्रह की शुरुआत की। अतः कथन 1 सत्य है तथा कथन 2 असत्य है। अगला प्रश्न है, सन 1893 में सर विलियम वेडरबर्न तथा W.S. कैन ने किस उद्देश्य से इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना की थी। ए, भारत में राजनीतिक सुधारों हेतु हाउस ऑफ कॉमन्स में आंदोलन करने के लिए। बी, भारतीयों के साम्राज्यिक न्यायपालिका में प्रवेश हेतु अभियान करने के लिए। सी, भारतीय स्वतंत्रता एवं ब्रिटिश संसद में चर्चा सुगम करने के लिए। डी, ब्रिटिश संसद में विख्यात भारतीयों के प्रवेश हेतु आंदोलन करने के लिए। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारत में राजनीतिक सुधारों हेतु हाउस ऑफ कॉमन्स में आंदोलन करने के लिए। सन 1893 में सर विलियम वेडरबर्न तथा W.S. कैन ने इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना भारत में राजनीतिक सुधारों हेतु हाउस ऑफ कॉमन्स में आंदोलन करने के लिए की थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला था। ए, सुशिक्षित व्यक्ति का यह नैतिक दायित्व है कि वह शोषित तथा निर्धनों का उत्थान करे। बी, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। सी, उच्च जीवन के लिए ब्रह्मचर्य तथा आध्यात्मिक चिंतन अनिवार्य है। डी, इस संदर्भ में सभी उपर्युक्त ए, बी तथा सी कथन सही है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। महात्मा गांधी ने जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट अफ्रीका प्रवास के समय पढ़ी थी। इस पुस्तक में गांधी जी ने जीवन को बदल दिया। इस पुस्तक का यह वह संदेश जिसने महात्मा गांधी के जीवन को बदला वह था व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में ऊषा मेहता की ख्याति किस लिए थी। ऑप्शन ए, भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु। बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सहभागिता हेतु। सी, आज़ाद हिंद फौज की एक टुकड़ी का नेतृत्व करने हेतु। या फिर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार के गठन में सहायक भूमिका निभाने हेतु। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन के दौरान कांग्रेस द्वारा मुंबई के कई भागों में गुप्त रेडियो प्रसारित किया जाता था।
इस रेडियो पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया प्रसारण करते थे, जबकि उषा मेहता भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले छोटे से दल की सदस्यता थी। इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं पर अंत होता है। अगले वीडियो में फिर 10 नए क्वेश्चनों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।